हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भक्तों, आपका एवरीडे विद भगवत गीता सीरीज में स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 43वें यानी कि 1.43 श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्री श्री राधा कुंज बिहारी श्री श्री गौर निताय श्रील प्रभुपाद के चरण कमल से प्रार्थना करते हैं कि आज के इस श्लोक के विषय में हमें समझ में आए और अपने जीवन में हम इसको धारण करें। तो चलिए पढ़ते हैं 1.43। उत्सना कुल धर्मा नाम मनुष्या नाम जनार्दना नरके नियतम वासु भवति इति अनु शुशुर्मा। उत्सानकुला धर्मानाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासु भवति इति अनुशुश्रुमः। Purport and translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। ट्रांसलेशन में अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को संबोधित होके कहते हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो भक्तों, आज के इस श्लोक में हमें दो चीजें समझनी है। एक तो ये है कि जब हम कोई पाप कर्म करते हैं उसका रिएक्शन होता है। पाप कर्म करने की वजह से हमें दुख और परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। एक ये पाप कर्म और उसका पश्चात करना, ये सीखेंगे हम। और दूसरी कि इम्पोर्टेंस ऑफ अथॉरिटी, कि हमारे जीवन में गुरु की या गाइड की या हमें समझाने वाले हैं उनकी क्या जरूरत है। तो आइए समझते। उत्सान, इसका मतलब होता है विनष्ट होना, विनष्ट हो जाता है। क्या होता है? कुल धर्माम, कुल धर्माम का मतलब होता है पारिवारिक परंपरा वाले जो व्यक्ति होते हैं। मनुष्यानाम, मनुष्यों का, जनार्दन, कृष्ण भगवान को जनार्दन के नाम से स्वीकार किया। नरके, ऐसे व्यक्ति नरक में जाते हैं जो पाप कर्म करते हैं। नियतम, सदैव वहां पर वास करते, वास का मतलब है निवास करते। भवती, होता है। इति, इस प्रकार। अनुश्रम, गुरु परंपरा से मैंने सुना है। अनुश्रम का मतलब है अर्जुन ने गुरु परंपरा से, अपनी अथॉरिटी से सुना है, वो रिपीट करता है। तो पहले तो हमें ये समझना है कि घर में जो हमारी फैमिली होती है उसमें घर के जो बड़े होते हैं वो पूरे जिम्मेदार होते हैं, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वो पाप कर्म करते हैं तो अपने आप को तो सही, अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी नरक के द्वार में लेके जाएंगे, क्योंकि पाप कर्म किए हैं। और उन्हीं के कुल में, उन्हीं के पाप कर्मों के कारण एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उनसे ही सीखे पाप कर्म करता है। परंतु ऐसा भी देखा है जैसे कि प्रहलाद महाराज भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे और वो असुर के घर में जन्म लिए। भगवान की भक्ति करने के बाद, नारद मुनि के संपर्क में आने के बाद, भगवान के भक्तों का संग करने के बाद वो भी भक्त हो गए। और उन्होंने अपना तो नहीं, अपने पूरे कुल का, यानी कि जो असुर जाति थी उनका भी तारण किया। दूसरा क्या है, व्यक्ति आजकल संसार में कहते हैं कि प्रभु जी, हमारे से एक भक्त मिले थे, स्टूडेंट थे, वो कहते हैं कि ये स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, यही संसार है जिसमें हम रहते हैं, यही सब कुछ है। हमने किसी ने देखा नहीं है स्वर्ग है कि नर है। तो हमने बोला कोई चिंता की बात नहीं है, आप नीचे उतरिए और आप क्या करिए, किसी भी शॉप पे जाके वहां पर चोरी करिए, देखें आपको पुलिस उठा के लेके जाएगी और जेल में भी डालेगी। अगर स्वर्ग नरक ना होते तो इनसे प्रेरणा कैसे आपको मिलती। तो ये समझना कि हम यहाँ पर पाप कर्म कर रहे हैं और मृत्यु के पश्चात हमें कोई ऐसा नहीं होगा, हम शांत हो जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवत गीता में तो बताया, यही शिक्षा दी है कि शरीर हम नहीं है, हम आत्मा है। हम कौन है? हम आत्मा है। और शरीर क्या करती है, आत्मा क्या करती है? तरह तरह के प्रकारों के शरीरों में जाके कर्मों के अनुसार उसको भोगना पड़ता है अपने जीवन को तात्काल में। अच्छे कर्म करेंगे तो उच्च लोक की प्राप्ति होगी, बुरे कर्म, पाप कर्म करेंगे तो नरक लोक की प्राप्ति होगी। तो जैसे इस संसार के अंदर कोई पाप करता है, कोई कमिट करता है, सिंफुल एक्टिव, कोई कार्य, कोई कानून तोड़ता है। जैसे कि कल भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि रेड सिग्नल के तोड़ने पे अगर गाड़ी आप जंप करेंगे तो आपका पुलिस वाला आएगा, आपको फाइन भी देगा, और अगर एक्सीडेंट हुआ, अगर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो आपको कोर्ट में जाके जेल भी होगी।
जब इस संसार के नियमों के अनुसार कारागार बनाई गई है, जेल बनाई गई है, तो भगवान के अनुसार जो इतना बड़ा भगवान ने इसने सृष्टि बनाई है, तो क्या इसका कोई बैलेंस नहीं होगा, इसकी कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी। दूसरा जो यहाँ पर हमें इस श्लोक के अंदर हमें चीज समझनी है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ अथॉरिटी। जो हमारे गुरुजन हैं, उनसे हमें क्या सीखना है। तो देखिए, अक्लमंद व्यक्ति क्या होता है, खुद दूसरों की गलतियों से खुद गलती ना करके बल्कि दूसरों की गलतियों से सीखे, वो व्यक्ति को अक्लमंद कहते हैं। या तो हम एक्सपेरिमेंट करें, उसको समझे, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद 10 गलतियां करें और फिर बाद में हमें ये समझ में आए। तो एक जापान के अंदर और चाइनीज के अंदर सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैसा है कि एक जो पीएचडी स्कॉलर होता है, वो अपनी 50-60 साल की जो एजुकेशन जो उसने रिसर्च की है, वो आने वाली पीढ़ी यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिलीवर करता है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, जहां पर उन्होंने एजुकेशन यानी कि अपनी जो स्कॉलरशिप थी वो छोड़ी थी, एजुकेशन या जो रिसर्च थी, फिर वो बच्चे वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो वो 50 साल का जो गुण तत्व है, वो अथॉरिटी क्या करती है, उनको देके उनके 50 साल बढ़ा कम कर देती है। अब वो 51 से स्टार्ट करेंगे और इसी तरीके से 101 से, ऐसे कर करके जो परंपरा है, जो अथॉरिटी है, उसके माध्यम से क्या हो रहा है, वो अपना समय बचा के कि हमारे उन उन गुरु ने ये गलती की थी वो हम ना करके और अपने रिसर्च को आगे लेके जाएं। इसी प्रकार से इस संसार में जिस प्रकार से ये अथॉरिटीज का या टीचर्स का या गाइड का सिस्टम है, इसी प्रकार से आध्यात्मिक धाम में भी गुरु का होना चाहिए। गुरु बिना गति नहीं। भगवान को हम गुरु के बगैर प्राप्त नहीं कर सकते। हम सुबह को प्रेयर्स भी गाते हैं, उसमें कहते हैं क्या, यश प्रसाद भगवत प्रसाद यश प्रसाद न गति कुतो। न गति का मतलब है कि हमको गति प्राप्त नहीं होगी, भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी जब तक कि हम भगवान के जो गुरु हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी सेवा ना करें, उनके वचनों पे ना चलें। एक्चुअली क्या होता है, भगवान की ही अरेंजमेंट के द्वारा इस संसार के अंदर गुरु आते हैं। तो आजकल तो गुरु वर्ड इतना फेमस हो गया है कि इंटरनेट पे भी बहुत सारे एसक्यूएल गुरु, एमबीबीएस गुरु, एमबीए गुरु, इस प्रकार से नाम आते हैं। तो ये प्रेरणा जो है वो संस्कृत में ही ली गई है। तो गुरु के विषय में हम बात करेंगे। उनके बगैर एक बच्चा जो कि सेकेंड या थर्ड क्लास में, वो भी खुद बैठ के अपनी क्लास के अंदर एग्जामिनेशन को पास नहीं कर सकता। तो ऐसा कैसे संबंध है कि भगवान की जब हम बात करें तो हमें कि गुरु की आवश्यकता नहीं हो सकती। ऐसे भगवान श्री कृष्ण आए थे, उन्होंने भी सांदीपनी मुनि को अपना गुरु बनाया था, हालांकि उन्हें गुरु की जरूरत नहीं थी, परंतु भगवान ने इस संसार के लोगों को सिखाने के लिए गुरु धारण किया। इसी प्रकार से भगवान रामचंद्र हैं, उन्होंने भी गुरु धारण किया था, हालांकि भगवान रामचंद्र को भी कोई गुरु की गुरु करने की जरूरत नहीं थी। पता अपने आचरण से जो है उन्होंने बताया कि हमें एक गाइड की, एक मेंटर की जरूरत होती है। गुरु के 3 स्तर है। एक तो भगवान जो हमारे हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर जो परमात्मा जी रूप में जो हृदय में भगवान बोलते हैं, उसको चैत्य गुरु कहते हैं। चैत्य गुरु क्या करते हैं, हमारी भावना को जानते हैं, समझते हैं। अगर कोई संसार में भोगना चाहता है तो भगवान कहते हैं ठीक है, कोई चिंता नहीं है, भोगो। आप पाप कर्म करोगे और नरक में जाओगे, तो उसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। हमारे पाप कर्मों की वजह से ही हमको बीमारी, दुख, परेशानियां और सब चिंताएं। ठाकुर जी तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन गोलोक निज वृंदावन धाम में इंतजार कर रहे हैं कि कब हम इस संसार के मोह को, इस संसार को समझ के ये दुखालयमय शाश्वत में अपनी जो है पीठ घुमा के भगवान की तरफ दें। जब कोई साधक के अंदर ये प्रेरणा जागृत होती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, इस संसार में आने का मेरा अस्तित्व क्या है, तो हृदय में तो चैत्य गुरु बैठे हैं परमात्मा के रूप में, इज अ वन ऑफ द टाइप गुरु, वो जागृत हो जाते हैं। और जागृत करने के बाद क्या करते हैं, एक साधक को किसी भक्त के साथ मिलाते हैं। अब कौन मिलता है उनको, प्रत्यक्ष गुरु मिलते हैं। ये सेकंड कैटेगरी है। प्रत्यक्ष गुरु भी अरेंजमेंट जो होती है वो ठाकुर जी की होती है, प्रिया जी की होती है, हमारे भगवान श्री कृष्ण की होती है कि आपके अंदर ये भावना जागृत हुई तो आपने व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट किया, ऑनलाइन जाके भगवत गीता की क्लासेस आपने सुनी। ये सुनने के बाद आपके अंदर श्रद्धा थी तो भगवान ने आपको साधु संग दिया, जो कि आपका दूसरा स्टेप है। उसमें क्या होता है, आपको चैत्य गुरु के बाद प्रत्यक्ष गुरु मिलता है। वो कहता है देखो ये भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ते हैं, यहाँ पर भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, आप भी आइए जुड़िए। इस मंदिर के अंदर कृष्ण कथा हो रही है, भगवत गीता या मानव शरीर जो हमें मिला है उसको समझाने के लिए वहां पर कथा हो रही है, तो आप आइए। तो वो आपका प्रत्यक्ष गुरु हो जाता है। फिर उसके बाद शिक्षा गुरु होता है।
थर्ड लेवल, शिक्षा गुरु क्या करता है? भगवत गीता और भागवतम और अपने जीवन में वो जो कार्य करता है वो दूसरों के प्रचार के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। कि जैसे आज मुझे खुशी हो रही है प्रचार करके, भगवान की भक्ति करके, क्यों ना मैं इस संसार के अंदर इतने पीड़ित लोग हैं उनको इस खुशी दे के, इस आनंद में दे के, कृष्ण कथा के माध्यम से उनका भगवान का भक्त बनाऊं और उनको इस आंदोलन में जोड़ूं। क्योंकि अंत में सब चीज इस संसार के अंदर क्या है, कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगी, परंतु भगवान, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति और भगवान के भक्त का कभी भी नष्ट नहीं होता। रावण को ही देख लीजिए, रावण का नाम भगवान राम से जुड़ने के बाद आज उस संसार के अंदर करोड़ों सालों तक भी रावण को जाना जाता है, क्योंकि उसने भगवान के साथ अपना नाम जोड़ा। इसी प्रकार से जब मृत्यु होती है तो कहते हैं राम नाम सत्य है। तो जिन जिन लोगों ने अपने आप को भगवान के साथ जोड़ा है वो सत्य हो जाते हैं, और जिन्होंने अपने आप को भगवान से अलग किया है वो केवल असत्य होकर मृत्यु के द्वार में जाते, नरकों में जाते हैं पाप कर्म करके। चौथे प्रकार के हमारे जो गुरु होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु कौन होते हैं? दीक्षा गुरु हमें दीक्षा देते हैं और हमारे को वचन देते हैं कि अगर आप सच्चाई से भक्ति करोगे, नियमों का पालन करोगे, गुरु की बात मानोगे जैसे कि उन्होंने हमें समझाया है, तो क्या होता है, वो हमें जन्म मरण के चक्रों से बाहर निकाल के भगवान तक पहुंचाते हैं। अब देखिए, प्रत्यक्ष गुरु ने भगवान को प्राप्त नहीं किया तो वो आपको प्राप्त नहीं करवा सकते। इसी प्रकार से शिक्षा गुरु ने जितनी भक्ति की है उसके माध्यम से वो आपको शिक्षा देके वहां तक दीक्षा गुरु तक ले जाएगा। परंतु दीक्षा गुरु इज अ फाइनल अथॉरिटी, वही एक फाइनल अथॉरिटी है जिनके माध्यम से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि भगवान को जाने के लिए भगवान के भक्तों से जुड़ना बहुत जरूरी है। ये जो भगवान की जो भक्ति का जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो ठेका है वो भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को दिया। जो भगवान की भक्ति हमें भगवान के भक्तों से ही मिलती है। भगवत गीता तो पहले भी थी, हजारों सालों से, लेकिन लोग भक्त नहीं बनते पढ़ने के माध्यम से। परंतु उन भक्त वो जो होते हैं अपने आचरण के द्वारा जब ये दिखाते हैं दुनिया को कि हाँ भगवान है, ठाकुर जी का अस्तित्व है, स्वर्ग नर्क है, कर्मों के अनुसार अलग अलग हमको जीवनियों के अंदर पीड़ा होगी, ऐसे नर्क हैं, जब वो हमें इसके रियलाइजेशन बताते हैं, हमको सच्चा मार्ग परमार्थ का दिखाते हैं, तो उनके माध्यम से हमारे अंदर भक्ति जागरूक होती है। भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई वो हमें ला के दे रहे हैं। हम भगवान के साथ संबंध भूल गए हैं, उसको दोबारा से वो क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, दोबारा से रिकनेक्ट करते हैं। तो अभी देखिए, इस प्रपोट के अंदर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अर्जुन अपने तर्कों को निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करते हैं। यानी कि अकलमंदी की बात क्या है कि जो अथॉरिटी है उसके माध्यम से अगर हम भक्ति करेंगे या कार्य करेंगे तो हमको सफलता प्राप्त होगी। जैसे कि मैंने आपको रिसर्च के बारे में बताया कि जापानीज और चाइनीज वो अपना समय व्यर्थ नहीं करते, डायरेक्ट शास्त्र उठाते हैं, गुरुजनों के पास बैठते हैं, संतों के बीच में बैठ के भगवान की भक्ति को समझते, क्योंकि उन्होंने भी वही सारा प्रोसेस किया है जो कि हम करने जा रहे हैं। तो भगवान की भक्ति केवल भक्तों के संग में ही हो। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही यदि विधि है, असल में यही विधि है। भगवान को आप देख लीजिए, मटेरियल वर्ल्ड में भी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी ऐसा ही होता है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सका है। वर्णाश्रम धर्म के एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य के पाप कर्मों के पश्चात पाप कर्मों के प्रायश्चित करने के द्वारा जो पाप आत्मा है उसे इस विधि के अवश्य उपयोग करने चाहिए। ऐसा ना करके मनुष्य निश्चित रूप से नरक में भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमयी जीवन बिताना होगा। तो अब देखिए कि इस संसार के अंदर हम बहुत प्रकार के पाप कर रहे हैं, जैसे कि हम भी पाप कर्म किया करते थे, परंतु जब भगवत गीता के अंदर आए, भक्तों के संग के अंदर आए, तो हमें पता चला कि पाप कर्मों से केवल नरक के द्वार ही देखने पड़ेंगे और वहां पर बहुत पीड़ा है। आज अगर हम ठाकुर जी का भजन नहीं कर रहे तो ये निश्चय है कि हमें बहुत पीड़ित जीवन इस संसार में भी गुजारना पड़ेगा और आने वाला जो जन्म मिलेगा उसमें भी गुजारना पड़ेगा। भगवान हमें एक आनंदमयी कथा के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे इन कष्टों से बाहर आए। तो यही इसी प्रकार से हम इन भागवत गीताओं की कथा को आपको भेजते रहेंगे। आपका कोई संशय है, कोई प्रश्न है तो आप 009715566648 पर पूछिए। समय के अनुसार हम आपको इसका उत्तर भी देंगे और ये कथा को इस कथा को जो है दूसरे अपने मित्रों तथा संबंधियों को भेज कर जोड़ के
आप बहुत बड़ा पुण्य कमा सकते हैं और वो है विद्यादान। हरे कृष्णा।